आज मैं आपके साथ ऐसी कमाल और हैरान कर देने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना कि आप इसको एक दफ़ा नहीं बार बार बनाना चाहेंगे। और ये रेसिपी बनाने के बाद आप यही सोचेंगे कि ये रेसिपी काश मुझे पहले भी पता होती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने मसूर की दाल ली है 1 कप और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ कर लेने के बाद इसको बाउल में शामिल करके इसके अंदर पानी शामिल करें। पानी इतना शामिल करें कि दाल अच्छे से भीग जाए। अब दाल को जो है वो हम रख देंगे जी 10 मिनट तक और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने ले ली है जी बंद गोभी, जो कि हमारे पास बड़ा फूल है। अगर आपके पास छोटा फूल है तो आप पूरा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसका हाफ में से थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली हूँ। और वो छोटा पीस है इसको हम साइड पे कर लेंगे, इसको हम नहीं इस्तेमाल करने वाले। और ये जो हमारे पास बंद गोभी है इसको हम कट कर लेंगे 2 पीसेस में। और कुछ इस तरह से जो है वो हम इसको कटिंग करेंगे। इसको आपने कुछ इस तरह से ही बारीक सा कट करना है, बहुत मोटा ना रखिएगा वरना जो है रेसिपी सही नहीं बनेगी। इसको हमने कट कर लिया है जी बंद गोभी को और इसको हम प्लेट में शामिल करेंगे और इसको कर लेंगे साइड पे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने ले लिया है जी पैन और इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे जी ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून। और इसके अलावा इसमें शामिल कर देंगे जी हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दाल को 10 मिनट हो जाने के बाद दाल को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, पानी को डिस्कार्ड करेंगे और उसके बाद दाल हम इधर शामिल कर लेंगे। अब हम दाल को शामिल करने के बाद क्या करेंगे कि इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको हमने चॉप सा कट कर लिया है। इसके अलावा इसमें शामिल कर देंगे जी 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें जिनको चॉप सा कट किया हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा तीखी हैं तो आप 2 ले लीजिए। अभी चीज़ें शामिल करने के बाद हम क्या करेंगे कि दाल में हम अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि दाल आपको हल्की फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि दाल जो है वो एकदम ज़बरदस्त किस्म की हमारी गल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बस रेसिपी को पूरा देखें। साथ में हमने इसे टमाटर शामिल करे हैं जो कि हमारे पास 1 अदद था और इसको रफली सा कट करके शामिल किया है। साथ में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब हम अच्छी तरह से दाल को मिक्स कर लेंगे और अब हम दाल को जी पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर लगभग आपने इसको इतना पकाना है कि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और दूसरा ये कि दाल अच्छे से गल जाए। यहाँ पर लगभग हमें 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दाल जो है एकदम ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है। इसी तरह से जो है वो आपने दाल को गलाना है। इस स्टेज पर इसके साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे जी बंद गोभी जो कि हमने कट कर ली थी। इस तरह से बंद गोभी हमने शामिल कर ली है जी। अब दाल के साथ हम अच्छी तरह से इस बंद गोभी को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं जो गोभी है ना वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है जी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, इस तरह से चम्मच चलाते हुए। 2 मिनट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं दाल कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इस स्टेज पर हम इसमें सूजी शामिल करेंगे जो कि हमारे पास 4 टेबल स्पून है। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी हो या बारीक हो। और उसके बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। सूजी ऐड करने से ये होगा कि ये जो है मिक्सचर एकदम कंबाइंड सा हो जाएगा और सूजी जैसे जैसे फूलेगी ना तो ये एकदम ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से इसको आपने पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से कंबाइन नहीं हो जाता। इस तरह से आप देख सकते हैं पैन इसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और एकदम ज़बरदस्त किस्म का ये कंबाइन होना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम बाउल में शामिल कर लेंगे। तो इस मिक्सचर को हमने बाउल में शामिल कर लिए है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको रूम टेम्परेचर आने तक हम इसको रख देंगे, लगभग 10 से 15 मिनट तक। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं या इसी तरह काउंटर में भी रख सकते हैं। दाल और बंद गोभी का ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, अगर आपके पास नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इससे बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी बनेगी। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो स्पाइसेस वगैरह शामिल किए हैं वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। रेसिपी अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो है ये मिक्सचर मिक्स हो रहा है। इस मिक्सचर को हमने मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पर हम इसमें धनिया शामिल करेंगे मुट्ठी भर। इससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू और टेस्ट भी आएगा। दोबारा से हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर ये मिक्सचर तैयार है। अब हम बनाएंगे जी मज़ेदार से टिक्कियाँ, कबाब कह सकते हैं आप। इस तरह से ये मैंने कबाब का बनाने वाला शेप लिया है, इसकी मदद से बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप हाथ में भी रख से बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाएं हाथों पे और इसको गोल करके प्रेस करें और इस तरह से बड़ी आसानी से जो है वो आप कबाब की शेप बना लें। आप अपने लिहाज से जो है वो बड़ी या छोटी रख सकते हैं कबाब की शेप, जिस तरह से आपको आसानी हो। इस तरह से रोल करें, हल्का सा प्रेस करें और उसके बाद जो हमारे पास ये है ना शेप वाला, इसके साथ हम इसकी शेप बनाएंगे। जिस तरह से आपको आसानी लगती है आप इसकी शेप बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसके साथ भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की शेप बनती है। इसी तरह से जो है वो हम तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे। तो फाइनली माशाल्लाह से कबाब हमने बना लिए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसमें से हाफ़ कबाब जो है वो हमने साइड पे रख दिए हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को आपने अच्छे से प्रीहीट करना है, जितना अच्छे से ऑयल गर्म होगा इतनी ही मज़ेदार से ये हमारी कबाब बनेंगे। यकीन करें इसका टेस्ट ऐसा है ना कि अब आप शामी कबाब भूल जाएंगे जब आप खा लेंगे ये मज़ेदार सी टिक्की। एक दफ़ा से ज़रूर बनाएं, यकीन करें आपको ये रेसिपी जो है वो एकदम ज़बरदस्त किस्म की पसंद आने वाली है। एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद आपने इनकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। माशाल्लाह से देख सकते हैं, ना फटे हैं, ना टूटे हैं, ना बिखरे हैं, कितने ज़बरदस्त शेप के साथ ये हमारे मज़ेदार से कबाब बनकर तैयार हुए हैं। खाने में इतने ज़बरदस्त थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक दफ़ा से ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में, और अब आप ये सोचेंगे खाने में ये कितने मज़ेदार होंगे। इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से जो है माशाल्लाह से हमने दूसरी टिक्कियाँ भी ऐड कर दी थी फ्राई करने के लिए। जो फ्राई हो चुकी हैं इनको भी हम छन्नी में निकालेंगे। रेसिपी को ज़रूर से बनाएं, इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे और इन मज़ेदार सी भी टिक्कियों को हम प्लेट में निकालेंगे। आप टिक्की कहें, कबाब कहें, स्नैक्स कहें, आपको इतने मज़ेदार ये लगेंगे ना कि आप इसको रोज़ बनाना चाहेंगे। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतनी चटपटी और मज़ेदार से ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं ना कि मज़ा ही आ गया इनको खा के। केचप, चटनी आप जिसके साथ आप इनको खाएंगे ना आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। यहाँ पर हमने इनको दोपहर के खाने में बनाया था, अगर आप चाहें तो इनको डिनर में बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं चपाती के साथ। तो लीजिए माशाल्लाह से यकीन करें इतने कमाल के और इतने ज़बरदस्त चटपटे टेस्ट के साथ ये कबाब बने हैं ना कि अब ये कबाब खाने के बाद शामी कबाब, चिकन कबाब, बीफ कबाब हमेशा के लिए भूल जाने वाले हैं। ज़रूर से बनाएं इस रेसिपी को और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो अब मैं इस कबाब को टेस्ट करूँगी और आपको बताऊँगी माशाल्लाह से कितने कमाल के बने हैं। ज़रूर से बनाएं, रेसिपी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।